मेरा नाम अभिषेक पवार है। तो आज का हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी, जीपीटी मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी एक एनएलपी बेस्ड मॉडल है। एनएलपी मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल। चैट जीपीटी को ओपन एआई रिसर्च लैब द्वारा फाउंड किया गया था। ओपन एआई रिसर्च लैब वही कंपनी है जो सैम अल्टमन और इलॉन मस्क द्वारा फाउंड किया गया था। चैट जीपीटी एक फ्री टू यूज सर्विस है। चैट जीपीटी जीपीटी 3.5 पे बेस्ड है। जीपीटी 3.5 जिसे 175 मिलियंस ऑफ पैरामीटर से ट्रेन किया गया है। इसका नेक्स्ट एडवांस मॉडल जीपीटी 4 है जिसे 100 ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर से ट्रेन किया गया है। इससे आप उसका एडवांसमेंट का पता लगा सकते हैं। चैट जीपीटी एक फ्री टू यूज सर्विस है जिसे कंपनी ने अभी बीटा फेज में लॉन्च किया हुआ है। चैट जीपीटी को मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा से ट्रेन किया गया है, इसीलिए उसके पास ऑलमोस्ट हर चीज की इंफॉर्मेशन है। चैट जीपीटी को लॉन्च होते ही विद इन 1 वीक उसके 1 मिलियंस ऑफ यूजर क्रॉस हो चुके थे। इससे आप उसके पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। मार्केट में अमेजोन अलेक्सा, गूगल का असिस्टेंस, एप्पल का सीरी ऐसे बहुत सारे चैटबॉट्स मौजूद है, पर उसमें से चैट जीपीटी एक सुपीरियर चैटबॉट है क्योंकि ये एआई पावर्ड चैटबॉट है। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को गूगल के साथ भी कंपेयर करते हैं कि वो गूगल को रिप्लेस कर देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? चैट जीपीटी और गूगल दोनों भी एआई का इस्तेमाल करते हैं, बट गूगल और चैट जीपीटी दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है, जैसे वर्किंग मॉडल अलग अलग है। गूगल एक सर्च इंजिन है, वही चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड चैटबॉट है। गूगल का खुद के पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है, वही चैट जीपीटी को मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा से ट्रेन किया गया है। गूगल पर अगर हम सर्च करते हैं तो हमें वेबसाइट की फॉर्म में डेटा अवेलेबल होता है। अगर हम चैट जीपीटी में कोई क्वेरी डालते हैं तो चैट जीपीटी में जो डेटा अवेलेबल है वो हमें सिंपलर फॉर्म में अवेलेबल कर देता है। अगर हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो हमें एड्स भी देखने को मिलते हैं, बट अगर हम चैट जीपीटी में कोई सर्च करते हैं तो हमें एक क्लीन यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, उसमें कोई एड्स वगैरह भी नहीं होते। क्या चैट जीपीटी को हम गेम डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई भी गेम डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है गेम आइडियाज से। चैट जीपीटी की मदद से हम क्रिएटिव गेम आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें गेम्स में कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स ऐड करने हैं तो चैट जीपीटी की मदद से हम गेम्स में कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स ऐड कर सकते हैं। अगर हमने गेम डेवलप कर लिया है, गेम के लिए हमें कुछ क्रिएटिव टाइटल चाहिए, तो चैट जीपीटी की मदद से हम गेम के लिए क्रिएटिव टाइटल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे कोड में कुछ एरर है तो चैट जीपीटी की मदद से हम वो कोड का एरर रिजोल्व कर सकते हैं। इवन चैट जीपीटी हमें स्क्रिप्टिंग में भी मदद कर सकता है। चैट जीपीटी हमें विजुअल स्क्रिप्टिंग में एज वेल एज प्रोग्रामिंग में भी मदद कर सकता है। अगर हमारे गेम में कुछ एरर्स है तो वो कोड हम चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोड में कुछ सजेशन है तो वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमें प्रोवाइड कर सकता है। चैट जीपीटी के एडवांटेजेस क्या क्या है? देयर आर मेनी यूज केसेस ऑफ चैट जीपीटी। जैसे क्रिएटिव आइडिया जनरेट करने में चैट जीपीटी का यूज हो सकता है। अगर हम कोई बिजनेसमैन है, हमें कोई बिजनेस रिलेटेड आइडियाज चाहिए तो चैट जीपीटी की मदद से हम बिजनेस रिलेटेड आइडियाज ले सकते हैं। अगर हमें किसी को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट रिलेटेड आइडियाज भी हम चैट जीपीटी की मदद से फाइंड कर सकते हैं। फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैट जीपीटी बहुत ही यूजफुल है। स्टूडेंट जिनको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, कुछ रिसर्च टॉपिक्स पे हेल्प चाहिए तो चैट जीपीटी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। चैट जीपीटी एकेडमिक्स में भी बहुत जगह पे यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर दोनों को भी चैट जीपीटी बहुत ही यूजफुल है। अगर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो चैट जीपीटी की मदद से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। टीचर्स को अपना नॉलेज गेन करवाना है तो चैट जीपीटी की मदद से वो अपना नॉलेज गेन करा सकते हैं। फॉर कोडिंग एंड डिबगिंग, चैट जीपीटी ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकता है। अगर हमें किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा कोड कन्वर्ट करना है तो चैट जीपीटी की मदद से हम वो कर सकते हैं। अगर हमें प्रोग्रामिंग में किसी टॉपिक को रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैट जीपीटी हमें वो इंफॉर्मेशन विद इन अ मिनट प्रोवाइड कर सकता है। डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर डेवलपर प्रोग्रामर के लिए बोरिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्मॉल एरर्स फाइंड करने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है, बट चैट जीपीटी की मदद से हम वो एरर्स विद इन अ मिनट या सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन चैट जीपीटी हमें दे सकता है। इसीलिए चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के लिए एक गिफ्ट जैसा है। चैट जीपीटी का यूज हम कंटेंट क्रिएशन के लिए भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक एडवांस चैटबॉट है जो प्रोफेशनल वे में हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम ब्लॉगर है, हमें ब्लॉग्स लिखने हैं तो चैट जीपीटी की मदद से जो चीज को 2 या 3 दिन लगने वाले हैं वो विद इन अ डे हम कंप्लीट कर सकते हैं। राइटर्स के लिए चैट जीपीटी बहुत यूजफुल है। उनके राइटिंग कंटेंट के लिए चैट जीपीटी अच्छे सजेशंस उन्हें दे सकता है। अगर कोई फिल्म मेकर है तो उसे फिल्म मेकिंग के लिए स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है
चैट जीपीटी उसे स्क्रिप्टिंग में भी बहुत सारी मदद कर सकता है। चैट जीपीटी की मदद से हम हमारे इमेजेस भी कंपोज कर सकते हैं। अगर हम कोई डेटा साइंटिस्ट है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना पड़ता है, तो चैट जीपीटी हमें उसमें भी बहुत सारी मदद कर सकता है। चैट जीपीटी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? चैट जीपीटी के पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें से वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कभी कभी वो रिजल्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ द टॉपिक इलॉजिकल रिजल्ट भी हो सकते हैं। चैट जीपीटी का नॉन एथिकल वे से भी यूज किया जा सकता है। अगर कोई इविल माइंडेड पर्सन है, वो मैलवेयर्स, वायरसेस क्रिएट करने के लिए भी चैट जीपीटी का यूज कर सकता है। स्टूडेंट्स अपना पूरा होमवर्क, असाइनमेंट्स करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं। इसीलिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने चैट जीपीटी पे बैन लगा दिया है। चैट जीपीटी इनपुट सेंसिटिव है। अगर हमने कुछ सर्च किए और हम वो चीज दोबारा सर्च करते हैं, तो अगर सेंटेंस फॉर्मेशन में कुछ गलती हो जाए तो रिजल्ट डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। चैट जीपीटी हमें हर बार अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। क्या चैट जीपीटी आपके जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है? अभी के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ समय पहले गिटहब ने अपना गिटहब को पायलट रिलीज किया था, तभी भी ऐसे रूमर्स फैलाए गए थे कि प्रोग्रामर्स के जॉब को अभी खतरा हो सकता है, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर फ्यूचर में चैट जीपीटी में कुछ एडवांसमेंट्स देखने को मिले तो वो एंट्री लेवल जॉब्स को अफेक्ट कर सकता है। आप अगर एक नॉन स्किल एम्प्लॉय हो जो सिर्फ कॉपी पेस्टिंग का काम करते हो, तो चैट जीपीटी आपको रिप्लेस कर सकता है। पर अगर आप एक स्किलफुल एम्प्लॉय हो जो अपना काम सही तरह से करते हो, तो चैट जीपीटी आपको रिप्लेस करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ये थी कुछ चैट जीपीटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ थॉट्स है तो वो कमेंट्स में पोस्ट करना ना भूलिए। थैंक यू।